प्रीवियस क्लास में मैंने दो मेथड्स बताए हैं, वो सम वॉट वर्केबल मेथड्स हैं। और जो सेकंड वन मेथड मैंने बताया था, वो काफ़ी हद तक बहुत ही बेटर एप्लीकेबल होता है। जैसे मैंने कहा था, 70% केसेस में। नमस्कार। जी नमस्कार। 70% केसेस में वो अप्लाई हो जाता है। अब जो मैं आज एक मेथड बताऊंगा इनिशियली, फिर इसके बाद मैं एक बर्थ टाइम रेक्टिफाई भी करूंगा एक कुंडली का। मैं जो मैंने आज ही किया है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के, मेरे पास बहुत केसेस आ रहे होते हैं, तो मैं उन्हें रेक्टिफाई करता हूं। तो जो अब तक जितने कंसेप्ट हम समझाऊंगा मैं आज की क्लास में, वो सभी उस कुंडली पर मैं लगाने की कोशिश करूंगा। आज जो मैं टेक्निक बताऊंगा वो मेरा एक कन्फर्मेटिव ज्योतिष सूत्राज है। बहुत सारी मेरी एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो जिन्हें और कोई यूज नहीं करता, केवल मैं ही यूज करता हूं। तो उनमें से मैं एक टेक्निक आज बताऊंगा, मगर ये इवेंट बेस्ड टेक्निक है। इवेंट बेस्ड का मतलब आपकी लाइफ के अंदर, उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के अंदर कोई भी यदि अनहोनी घटना घटित हुई है, एक्सट्रीम लेवल की अनहोनी घटना का मतलब है कि किसी के फादर कभी एक्सपायर हुए, मदर एक्सपायर हुई है, या क्लोज रिलेटिव के साथ कुछ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं, तो उसका एक ज्योतिष का सूत्र है। और ये बृहद पारस और होरस शास्त्र का सूत्र है, जिसे यूज करके मैं बर्थ टाइम रेक्टिफाई करता हूं। यदि उस नेटिव की कुंडली के अंदर यदि वो बताता है कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं। अभी जैसे मेरे पास एक केस आया, वो 58 का बर्थ है उस नेटिव का। तो 58 का बर्थ का मतलब उनकी एज 67 के आसपास है। मैंने उनकी मदर और फादर की जो डेट थी डेथ की, उसके बेसिस पे उनका मैंने टाइम करेक्ट किया। और उनके सारे इवेंट, वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत नामी गिरामी। उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा, और उसके बेस पर वो मतलब खुद 40 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। कई जगह से उन्होंने बर्थ टाइम रेक्टिफाई कराया। मैंने राहु के ट्रांजिट के बेस पर उनका बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया, और फाइनली ही इज वेरी सेटिस्फाइड। उनके सारे इवेंट उससे बिल्कुल मैच करते हुए मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको एक राहु का अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा, और उससे एक बर्ड टाइम में आपके साथ रेक्टिफाई करूंगा। तीन टेक्निक मैं इनिशियली बताने वाला हूं, छोटी छोटी सी, जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। उसमें राहु वाली यूज नहीं करते, बाकी दोनों टेक्निक्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, फिर हम एक बर्ड टाइम रेक्टिफाई करेंगे आज की क्लास में। तो इसको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। और अब मैंने सबको म्यूट नहीं किया है, इसलिए ध्यान रखें कि यदि कोई कुछ पूछता है, बेसिकली बीच में ना पूछेंगे तो ठीक रहेगा। तो वो अपनी इसके बाद आवाज को म्यूट कर लें। ये मैंने यहाँ पर कन्फर्मेटिव सूत्रास लिखा हुआ है, तो आपको पता है मैं कन्फर्मेटिव सूत्रास के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो वो मेरी अपनी रिसर्च होती है, मेरी अपना काम होता है उसमें टोटली। ये नवांश चार्ट के बेस पर एक सूत्र है, जिसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये उस केस में किया जाता है जहाँ पर कि हम नवांश को करेक्ट करते हैं, और नवांश को करेक्ट करने में उसका बर्थ टाइम करेक्ट हो जाता है। फॉर्मूला क्या है? वेन एवर राहु ट्रांजिट थ्रू 64th नवांश फ्रॉम लग्न, विच इज फोर्थ साइन फ्रॉम लग्न। जो आपका D9 चार्ट है, उसकी लग्न से चौथे साइन में जब भी राहु ट्रांजिट करता है, और 64th नवांश फ्रॉम मून। 64th नवांश जनरली हम मून से निकाल के चलते हैं, मगर मैं यहाँ पे 64th नवांश फ्रॉम लग्न और मून दोनों का एक फॉर्मूला बता रहा हूं। 64th नवांश लग्न से पता करने का तरीका क्या होता है? लग्न से चौथे भाव पर चले जाइए। जो चौथे भाव जो भी होगा वो 64th नवांश होता है फ्रॉम लग्न। और मून से आपको 64th नवांश देखना हो, तो वो होता है आपका नवांश चार्ट के अंदर मून से चौथे भाव में जाइए। जैसे यहाँ पर मैं 64th नवांश फ्रॉम लग्न बताऊं, तो ये 10 साइन है लग्न के अंदर, ये नवांश चार्ट लिया हुआ है। तो 11 12 1, तो ये 164th नवांश हो गया फ्रॉम द लग्न। और यहाँ पर इस नेटिव का मून है 7 साइन में, तो 7 से आप फोर्थ काउंट करिए, 1 2 3 4। तो ये 10 साइन इसका 64th नवांश फ्रॉम मून हो गया। तो ये सूत्र क्या है कि जब भी राहु ट्रांजिट करेगा फ्रॉम 64th नवांश फ्रॉम लग्न, एक इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा, जी हमने D1 में देखना है या D9 में देखना है? कहीं नहीं देखना, आपको केवल 64th नवांश की राशि देख लेनी है बस। वो राहु तो जैसे अभी एट प्रेजेंट पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है,
आपको ये देखना है कि आपका 64th नवांश की राशि क्या है। जैसे इस कुंडली में 1 नजर आ रही है, तो क्या 1 साइन से ट्रांजिट कर रहा है क्या राहु? या फिर हम क्या करेंगे, चंद्रमा। यहां पर एक चंद्रमा से 64th नवांश देखेंगे तो चंद्रमा से चौथा भाव 64th नवांश को रिप्रेजेंट करता है, ये कैप्रिकॉर्न है। ये दोनों हमको राशियां लेनी है। तो जो सूत्र है वो ये कहता है कि वेन एवर राहु ट्रांजिट थ्रू 64th नवांश फ्रॉम लग्न विच इज 4th साइन फ्रॉम लग्न, और 64th नवांश जिसको हम बोलते हैं साइन 4th फ्रॉम मून इन D9 चार्ट, दैट ऑफ ए वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ नेटिव टेक्स प्लेस। तो मैंने इनिशियली बताया था कि इसको हम उस केस में यूज करते हैं जब कोई नेटिव ऐसी कोई चीज लेकर आता है, तो हम इसको यूज करते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर नेटिव का मैं केस लिया जिनका मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया। उन्होंने बताया कि मई 2006 में व्हेन राहु वाज इन पाइसेस, राहु मई 2006 में पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा था। डेथ ऑफ मदर ऑफ नेटिव, उसकी मदर की डेथ हुई थी, और फादर की डेथ हुई थी जब राहु अभी लास्ट ईयर जब पाइसेस के अंदर एंटर हुआ था। तो मुझे पता चल गया कि उनकी मदर और फादर दोनों की जो डेथ हुई है वो जब राहु पाइसेस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उस समय पर डेथ हुई है। तब मैंने क्या किया, देखिए उस नेटिव ने मुझे जो बर्थ डिटेल दी थी, आप भी नोट कर सकते हो चेक करने के लिए। उसने दिया था 11:35 PM 15 जुलाई 1968, मैवा राजस्थान, ये एक जगह थी, उसका उन्होंने मुझे ये डिटेल दिया। और इनका मैंने टाइम करेक्ट किया, जो मैं भी बताऊंगा मैंने किस तरीके से करेक्ट किया। यहाँ पर 11:35 PM आप नोट कर लीजिए, जिसको 23:35 बोलते हैं। 15 जुलाई 1968, महोबा राजस्थान का ये था। किस तरीके से मैंने करेक्ट किया इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। उसमें मैं आगे जो 2 फॉर्मूले लगाऊंगा वो भी मैं इसी चार्ट पर आपको अप्लाई करना बताऊंगा। तो देखिए क्या किया है मैंने, ये यहाँ पर इसका ओरिजिनल नवांश चार्ट था, तो पहले मैं 11:35 का इसका चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा। मैंने 11:35 का इसका चार्ट बनाया है, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। नवांश में गया मैं, तो नवांश में इसकी जो लग्न से 4 साइन है वो 1 आ रहा है, एरीज साइन, और मून से 4 साइन कैप्रिकॉर्न आ रहा है। मगर इनकी जो मदर और फादर दोनों की जब डेथ हुई है उस समय पर इनका जो राहु है वो ट्रांजिट कर रहा है एक्चुअली 12 साइन में। 12 साइन में मतलब पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, आराम से समझिए इसे। तो वो लगने से 4 साइन में तो ट्रांजिट नहीं कर रहा, वो तो 3 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि एज पर दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत सटीक है और लगता है, तो एक्चुअल में 12 साइन इस नेटिव के 4th हाउस में होना चाहिए, या 12 साइन इस नेटिव के लग्न में होना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा 7 साइन में, वो सॉरी 12 साइन इस नेटिव के 4th हाउस में होना चाहिए। लग्न से चौथे भाव में जो होता है वो 64th नवांशा होता है। इनकी मदर की डेथ भी तब हुई थी जब राहु पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा था। फादर की डेथ भी तब हुई थी जब राहु आपका पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा था। सपोज राहु जब इनकी मदर या फादर की डेथ हुई थी वो सपोज 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा होता, तो मेरी कोशिश होती कि ये 11 साइन इनके चौथे भाव के अंदर आना चाहिए, लग्न से चौथे में आना चाहिए या चंद्रमा से चौथे में आना चाहिए, इन दोनों में से किसी में होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, देखिए 4th हाउस के अंदर पाइसेस साइन होना चाहिए, ऐसा मैंने अंदाजा लगाया। क्योंकि इनकी जो मदर की डेथ हुई थी उस समय पर भी राहु 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा था, फादर की डेथ में भी राहु 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था। हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है कि जब भी लग्न से चौथे भाव में या चंद्रमा से चौथे भाव में जो भी राशि है नवांश के अंदर, उससे जब राहु ट्रांजिट करेगा तब किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ होगी। तो यहां पर ये मुझे पता चल गया कि राहु एक्चुअली 12 में ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु को यहां पे होना चाहिए चौथे भाव में। तो चौथे भाव में राहु को करने के लिए मैंने इनका टाइम चेंज करना शुरू किया और देखा कि क्योंकि चौथे भाव में राहु आ जाएगा, यदि मैं वो 12 साइन चौथे भाव में आ जाएगा, यदि इनकी लग्न 9 हो जाती है 10 की जगह, अभी लग्न इनकी 10 है और 10 की जगह लग्न 9 हो जाती है, तो राहु यहां पर आ जाएगा।
तो एक फॉर्मूला मैं यूज करने के लिए तो मैं एडजस्ट करते हुए जाऊंगा, इनका टाइम थोड़ा पीछे करूंगा, जिससे कि नवांश की लग्न 9 हो जाए बजाय 10 के। तो मैंने इनको टाइम को करेक्ट किया, यहाँ पे बर्थ टाइम को, बर्थ डाटा को करेक्ट करना शुरू किया। अब आप कह सकते हो वो तो मेरा 23 26 पे ही आ गया था, तो ये मैंने 26 टाइम टाइम किया 35 की जगह। अब देख लीजिए आपके सामने कर रहा हूं मैं, 26 मैंने टाइम किया, ओके कर दिया मैंने, ओके कर दिया। अब आपको इनकी कुंडली, बर्थ कुंडली में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है जैसी पहले थी। अब नवांश में इनकी जो लग्न बन गई है वो 9 बन गई है, और 12 साइन 4th हाउस के अंदर आ गया है। 12 साइन 4th हाउस के अंदर आ गया है, मतलब ये क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि इसके जो नेटिव के 4th हाउस से जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तभी भी नवांश से चौथे भाव में, मतलब 64th नवांश फ्रॉम लग्न में राहु ट्रांजिट कर रहा था, और फादर की डेथ हुई तभी भी 64th नवांश फ्रॉम लग्न, नेटिव के फादर मदर दोनों की डेथ हुई। इसका मतलब इस नेटिव के नवांश की जो लग्न है वो 9 होनी चाहिए। 9 लग्न होते ही आपका दोनों इवेंट के टाइम पर राहु इनके लग्न से चौथे भाव के अंदर ट्रांजिट करेगा। तो इस तरीके से इसके ये दोनों इवेंट जस्टिफाई हो गए। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, इसी में और करेक्शंस करूंगा मैं, 2 फॉर्मूले और बताऊंगा आपको, और उनको भी इसी कुंडली पर मैं करेक्शन करूंगा। मैं पूरा फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं। फॉर्मूला क्या है कि जब भी ये एक्चुअली रिलेटेड टू ए डेथ ऑफ ए क्लोज रिलेटिव, सीएस पटेल की बुक में एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, यदि आप देखना चाहते हैं तो नवांश उनकी सीएस पटेल की बुक है, उसके अंदर आपको एक कंसेप्ट मिल सकता है। ये फॉर्मूला या सूत्र क्या है, इट इज वेरी सिंपल, कि जब भी लग्न से चौथे, नवांश कुंडली की बात कर रहा हूं, नवांश कुंडली में लग्न से चौथे भाव में जो भी राशि है, या चंद्रमा से चौथे भाव में जो भी राशि है, उससे जब भी राहु ट्रांजिट करता है तो क्लोज रिलेटिव की डेथ होती है। इसमें क्लोज रिलेटिव की बात कर रहा हूं, उसमें मदर फादर ब्रदर इस तरीके का जो क्लोज रिलेशन होगा, सिस्टर, उन्हीं की ये डेथ के कॉम्बिनेशन है। अब जो नेटिव हमारे पास थोड़ी ज्यादा की एज का आता है, 55 60 50, तो नेचुरली उसके मदर फादर किसी न किसी की डेथ हो चुकी होगी, वो हमें इस तरीके का डेटा प्रोवाइड करता है। तो हम ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उसकी कुंडली पर लगा के देखेंगे कि जब उसकी मदर या फादर की डेथ हुई थी तो राहु एक्चुअली कहां पर ट्रांजिट कर रहा था। अब एक केस में तो हो सकता है गलती भी हो, मगर दोनों केसेस में हमने देखा कि उसका राहु पाइसेस के अंदर ट्रांजिट कर रहा था। तो हमारे पास ये पता चल गया कि 4th हाउस के अंदर या तो चंद्रमा से 4th में पाइसेस होना चाहिए, या लग्न से 4 में पाइसेस होना चाहिए। उस पर्टिकुलर चीज को मैंने वेरीफाई करके इनका एक टाइम मैंने निकाला, 23 26 निकाला, तो इनकी लग्न 9 होगी, और ये फॉर्मूला मेरा लग गया। अब इसमें मैं और 2 फॉर्मूले यहां पर बताऊंगा, और उन्हें मैं लगाने की कोशिश और करूंगा। यदि वो भी इस पे लग जाते हैं तो मैं डबली एश्योर हो जाऊंगा कि जो मैंने टाइम निकाला है वो करेक्ट है। तो